नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 18 मार्च 2023 की जो अधीनस्थ बोर्ड की कट ऑफ आई है, उसके बाद में जो विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती बनकर आई है वो ये है कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैंने गणित विज्ञान की कट ऑफ पहले बता चुका हूं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों लेवल फर्स्ट की, एसटीसी वाले बच्चों की, इनकी अनुमानित कट ऑफ की चर्चा कर रहा हूं कि इनकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि विगत जितनी भी परीक्षाएं लगी हैं दोस्तों, उनमें और इसमें काफी फर्क है। क्या है फर्क, देखिए। सबसे पहला फर्क तो यह है कि 1/3 जो माइनस मार्किंग है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग, इसका विशेष विशेष फर्क पड़ेगा पिछली परीक्षाओं के तुलना में। आपने पहले भी जो 2018 में दी, 2016 में दी, उससे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि 1/3 जो माइनस मार्किंग है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि आपका जो पेपर है वो बड़े ही लेवल का है। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा है, यानी पेपर आसान नहीं है दोस्तों, पेपर आसान नहीं है। तो इन दोनों चीजों को हम ध्यान में रखते हुए चर्चा करें किसकी, फाइनल कट ऑफ की, कि सर लेवल फर्स्ट की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, ये अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कट ऑफ का जो विश्लेषण है वो बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा करने के बाद, बहुत सारे टीचर से चर्चा करने के बाद, और अधीनस्थ बोर्ड की जो फाइनल कट ऑफ आई है उससे बच्चों का पेपर मिलाने के बाद में मैं आपको बिल्कुल अनुमानित बता रहा हूं। लेकिन ये अनुमानित सबसे सटीक कट ऑफ रहेगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ रहेगी दोस्तों। देखिए, बात करते हैं L1 की, लेवल फर्स्ट की। इसके अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी, ये जो कट ऑफ का लेवल है दोस्तों, ये लेवल कितना रहेगा। तो हम लोगों ने भी दोस्तों क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का खूब सामना किया है, बहुत सारी ढेरों सारी परीक्षाएं दी हैं, और लगातार परीक्षाएं देने के बाद में आरपीएससी में सिलेक्ट हुए। एक साथ 3-3 एग्जाम हमने फाइट किए हैं। तो जो पेपर का लेवल आता है वो यदि अच्छा लेवल आता है और माइनस मार्किंग होती है तो कट ऑफ एक लेवल के अनुसार ही रहती है, यानी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्जाम देते हैं वो पेपर देते हैं, घर आके सोचते हैं कि मेरे पूरा पेपर ही सही हो गया, पूरा पेपर ही सही मानता है। लेकिन जब पेपर को आंसर की से मिलाता है तो उसको पता चलता है कि सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां, ऐसी गलतियां जिसके कारण आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए वो गलत हो जाते हैं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की बदौलत, 1/3 की बदौलत बहुत कम हो जाते हैं, और आपका जो एवरेज है वो एक क्रिटिकल सीमा पर आ जाता है। और जिस क्रिटिकल सीमा पर ये एवरेज आएगा वो देखिए, अभी कुछ जो अंतर आया है अधीनस्थ बोर्ड की में और आपकी कोचिंग संस्थाओं से जो आपने आंसर की मिलाई है, इनमें कुछ जो डिफरेंस आया है दोस्तों, जो अंतर आया है वो कुछ क्वेश्चनों का कम भी हुआ है, यानी कुछ बच्चों के 3 से 4 क्वेश्चन कम भी हुए हैं, 5 भी क्वेश्चन कम हुए हैं। तो ऐसा भी हुआ है, हो सकता है कोई बच्चा भाग्यशाली हो, उसका कोई क्वेश्चन बढ़ भी गया हो, लेकिन ज्यादातर 2-3-4 क्वेश्चन कम हुए हैं। तो आप इस अनुमानित कट ऑफ के बारे में देखिए एक बार, जनरल की अनुमानित कट ऑफ कितनी रहेगी दोस्तों। जनरल की जो अनुमानित कट ऑफ है किसकी दोस्तों, लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट की जो अनुमानित कट ऑफ है वो यदि किसी बच्चे के 96 प्लस आ गए दोस्तों, 96 प्लस, तो वो रहेगा सेफ जोन में। यदि जनरल का बच्चा है और 96 प्लस आ गए तो ये सेफ जोन में रहेगा। ये 96 प्लस यानी 96 प्लस हो रहा है तो वो सेफ जोन में है, उस बच्चे के सिलेक्शन होने के 99% संभावना है। फिर आप में से कुछ बच्चे निकल के आएंगे कि गुरुजी ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लेना और जब कट ऑफ आए तब मिला लेना, यही रहेगी कट ऑफ, देख लेना, ठीक है। तो 96 प्लस वाला क्या है दोस्तों, सेफ जोन में है। 96 से यानी लेस करें तो कौन सा अनुमान कर सकता है, ये मैं मैक्सिमम क्रिटिकल लेवल बता रहा हूं। इससे कम करें आप, ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन, इनको मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, मल्टीप्लाई 2 से कर लेना आप। 96 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन 150 में से जो आप क्वेश्चन करके आए हो 96 क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना इनको। तो 96 से कम वाले, 96 से कम वाले दोस्तों, यानी जिनके 93 92 तक हैं, वो आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर की दी है उसमें बच्चे आपत्ति लगाएंगे, और आपत्ति लगाने के बाद में कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कितने बोनस आते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके लक पर, आपकी संभावनाओं पर। तो 96 से
प्लस होते ही आप किस में जाओगे, सेफ जोन में, और 93 92 तक आप उम्मीद कर सकते हो यदि आप जनरल में हो। तो ओबीसी में हो दोस्तों, आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में यदि आपके 94 प्लस हैं तो आपका जोन सेफ रहेगा। लेकिन यदि आप 90 तक है, 90 तक है तो उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं 94 बता रहा हूं, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं 96 बता रहा हूं, यही कट ऑफ रहेगी। लेकिन हम उम्मीद की बात करें तो कई बार 3-3 4-4 क्वेश्चनों का जो पंगा होता है वो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, वो किसी बच्चे के फेवर में आ जाता है, कभी डिलीट हो जाते हैं तो उलटफेर हो जाता है। तो उलटफेर की हम बात करें तो 90 क्वेश्चन तक का बच्चा ओबीसी का उम्मीद कर सकता है। 94 प्लस होते ही वो सेफ जोन में है। मेरी तरफ से मैं कट ऑफ बता रहा हूं 94 एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन है 94 क्या है दोस्तों क्वेश्चन। यदि ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का, तो इसकी ओबीसी से थोड़ी सी कम रहती है, ये आप 92, और इस 92 प्लस होते ही आप सेफ जोन में रहेंगे। 92 से आप कम है यानी 90 है, बिल्कुल उम्मीद करेंगे। और 88 क्वेश्चन तक के यदि आपके क्वेश्चन है तो आप उम्मीद कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के। एससी की आप बात करें दोस्तों, एससी की, तो एससी की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं 82। इन सबको गुणा कर लेना भाई 2 से, सबको 2 से गुणा कर लेना, क्वेश्चन नहीं है। एससी की कट ऑफ 88, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना। ये क्वेश्चन यदि है तो आप सेफ जोन में हैं। 88 से कम है यानी 85 तक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपकी कट ऑफ कितनी है, 88। ये अनुमानित कट ऑफ है लेकिन सबसे सटीक कट ऑफ रहेगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्योंकि हम सिलेक्ट हुए हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा दे देकर बहुत सारा अनुभव हासिल किया है और सिलेक्ट हैं। आज हम जो यहां खड़े हैं ये फेकालॉजी नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की डाउट वाली बातें नहीं कर रहे या भ्रमित करने वाली बातें नहीं कर रहे, ये एक अनुभव है। क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक कौन होता है, आपका एक्सपीरियंस। हमने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो सटीक कट ऑफ है ये अनुमानित है लेकिन सटीक रहेगी। यदि आप एससी से हैं तो 88 आप उम्मीद कर सकते हैं, 88 प्लस होते ही सेफ जोन में, और 88 आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे कम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं 85 तक। एसटी देखिए दोस्तों, एसटी, तो एसटी की आपकी कट ऑफ 86, और आप 86 को वापस 2 से गुणा कर लेना। यदि आपके 83 है, 82 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 86 प्लस होते ही आप सेफ जोन में हैं, किसमें, एसटी में। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी ओबीसी के लगभग आसपास की बात हो जाती है, 90 के आसपास। ये 90 प्लस वाला सेफ जोन में रहेगा और इससे 2-3 क्वेश्चन का मैं तो उम्मीद कर सकता है। क्योंकि एसटीसी में लेवल फर्स्ट में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने, कईयों ने बीएड भी कर रखी है और वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आदि की एग्जाम भी देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो एसटीसी वाले भी क्या है, थोड़ा वेटिंग का इनका उम्मीद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इधर उधर हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन क्या करूंगा दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आपको कहूंगा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। सबसे सटीक कट ऑफ है ये कट ऑफ है, आप तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में है। इससे प्लस होते ही कम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आप इस कट ऑफ को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करिए। आपने मेहनत की है और जो मेहनत करता है उसको पता होता है कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट होता है, कैसी कैसी दुविधाएं आती हैं, कितने हम सपने देखते हैं, कितनी दिन रात तैयारी करते हैं। तो ये तैयारी आपकी सदैव आपको सफलता दिलाएगी। आप 100% टीचर बनेंगे। और इस जोन को जो क्रॉस कर चुके हैं उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। 15 अगस्त 2023 आपकी सरकारी स्कूल में मिलेगी, बनेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप शिक्षक बन के बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। जिन बच्चों की बाई चांस कम रह जाते हैं और वो सिलेक्शन से थोड़ा सा कम रह जाते हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप फिर दुगने जोश के साथ, जुनून के साथ फिर तैयारी करिए और लगातार लगे रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो जाता, स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक आप पढ़ते रहिए। समय खराब मत करिए। अलग अलग कट ऑफ के बारे में ज्यादा सोचिए मत, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, खुद के प्रति विश्वास रखिए। यदि आपका खुद पर विश्वास है तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ भाग्य पर विश्वास करोगे तो आपको जो लिखा है वही मिलेगा। तो मेहनत करिए, क्रमशील बनिए, लगातार लगे रहिए। नौकरी पक्की है, 100% लगोगे। धन्यवाद, जय हिंद।